नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 22 वर्षीय युवती का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें फिंगर्स, तो शॉर्ट फिंगर्स है एज कम्पेयर टू हथेली। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहता है इंसान का। यदि हम देखते हैं ये इच्छा शक्ति का क्षेत्र और ये तर्क का क्षेत्र या लॉजिकल रीजनिंग तकरीबन बराबर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे केस में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहती है। बैलेंस डिसीजन और फास्ट डिसीजन, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यदि हम देखें सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर तकरीबन सेम ऊंचाई पर हैं। ये दोनों में से किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो सक्सेस पाएंगे। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का हल्का सा झुकाव ऊपर से सूर्य की फिंगर की तरफ है और सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। यदि हम देखें तो लिटिल फिंगर का भी झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। तो ऐसे में पैसे कमाने की ललक जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है इंसान में। इस फिंगर में पैनापन, तो एक एंग्जाइटी फीचर भी काफ़ी बढ़ता है पैसे को लेकर के। यदि हम ओवरऑल देखें फर्स्ट फैलेंजेस इनके, तो काफ़ी अच्छे फैलेंजेस हैं, मूसलाकार शेप लिए हुए हैं और दिमाग की कैपेबिलिटी को भी दर्शाते हैं। जिस रिक्वायर्ड लेवल पर ये फैलेंजेस होने चाहिए उसी रिक्वायर्ड लेवल पर फैलेंजेस हैं। यदि हम फैलेंज देखें अंगूठे का, इसके ऊपर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं काफ़ी सारी हैं। ये इनकी चिंताओं को दर्शाती हैं, जो भी ये स्टडी करती हैं उसको लेकर, या जनरली थोड़ा सा टेंशन यहाँ पे आप रिलीव करें, क्योंकि ये हर फैलेंज के ऊपर, हर उंगली के ऊपर आप देख पा रहे हैं। तो ये ब्रेन में आपको दिक्कतें पैदा करेगा। जितनी ज़्यादा आप टेंशन्स लेंगे उतना नर्वसनेस और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और साथ ही ब्लड प्रेशर वगैरह की भी देखा जा सकता है काफ़ी अर्ली एज से ही। यदि हम देखें ये बारीक इस प्रकार की लाइंस इनके हर फिंगर पर हैं, हर पोर पर हैं, हर फिंगर पर हैं। जब सोलर एनर्जी इन पर्व पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे कि माउंट की शक्तियों में वृद्धि होती है। और जब इस प्रकार की बाधाएं यहाँ पर मिलें, जैसे ये जब इस प्रकार की बाधाएं यहाँ पर मिलती हैं तो एनर्जी पूरी उस लेवल पर नीचे नहीं आ पाती। सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज के। वर्क रिलेटेड एरिया में ये फैलेंज है अपना प्रबंध शक्ति का या मैनेजरियल स्किल्स का। क्योंकि आपने अब आगे जाके ग्रो करना है लाइफ में, तो मैनेजरियल स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ऑल्दो फैलेंज इज़ इन गुड कंडीशन, आपके जो राइट अमाउंट का फैलेंज है ये जितना होना चाहिए, लेकिन इस पर इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, महीन रेखाएं हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर ही चैलेंजेस रहते हैं। तो आप इस पर ज़रूर काम करें। सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, वो आप पढ़ेंगे तो ये चैलेंजेस सारे दूर हो जाएंगे। देखिए इस प्रकार की बाधाएं यहाँ पर, ये शनि का सेकंड फैलेंज है। सेकंड फैलेंज शनि का ये बताता है कि आप कितना न्यू स्किल्स को गैदर करते हैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर भी सेम आप बाधाएं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी बहुत इनिशियल स्टेज है, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। आप अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी, आस्ते आस्ते सब चेंज हो जाएगा। ये सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज हमें बताता है कि हम कितने लेबोरियस हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के जो हम ब्रेन में सोचते हैं उसको हम कितना लेबोरियसली काम करते हैं। देखिए ये फैलेंज आपका बहुत अच्छा कंडीशन में है, फिंगर भी बहुत अच्छी है, ऊपर से ये कलात्मकता देता हुआ भी लग रहा है। कला की भी समझ आपको काफ़ी है। इस प्रकार की लाइंस में अगर आप इम्प्रूवमेंट अपना करते हैं तो बहुत आगे इंसान बढ़ता है। सिमिलरली जो आप फाइनेंसेस कमाएंगे उसका मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे या अभी भी किस प्रकार से करते होंगे, तो ये यहाँ पर दर्शाता है। यदि आप देखें तो इनके हर फिंगर में यहाँ पर और यहाँ पर आपको छिद्र नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही जाने को तैयार रहेगा। ये आपके 25 ईयर्स एज होता है, ये 50 होता है और ये 75 होता है। तो पूरी उम्र आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। इस प्रकार की यहाँ पे युक्ति अभी बनी हुई है। ये पैसा ना टिकने का कारण ये भी रहता है कि कभी कोई ज़मीन खरीद ली, जायदाद खरीद ली या मकान खरीद लिया या री इन्वेस्ट हो गया, घर पे री इन्वेस्ट हो गया, शिक्षा पे हो गया या कहीं और किसी और फैमिली मेम्बर पे हो गया। ये री इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, पैसा आने से पहले री इन्वेस्टमेंट देख लेता है और थोड़ा फिजूल खर्ची को भी दिखाता है। ये जितने भी हमारे थर्ड फैलेंजेस होते हैं ये हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब बॉडीली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार की काफ़ी गहरी लाइन इस प्रकार आ जाए तो ये एक तरह से फैलेंज को डिवाइड करने वाली बात हो जाती है। जैसे 1 2 3 4
4 हिस्से हो गए इसके। तो ये 4 ना होकर के 3 होने चाहिए एक्चुअली। तो ऐसे में खास करके शनि की उंगली पर इस प्रकार का जब डिवीजन आपको दिखाई दे और इतना क्लियर और गहरा डिवीजन हो, तो इंसान को गठिया के रोग या हड्डी संबंधित रोग होने की जो आशंका है वो बन जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये तिल, इस तिल का विशेष महत्व है यहाँ पर, क्योंकि ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा धन कमाने के लिए प्रेरित करता है। इंसान काफ़ी धन कमाता है और इंसान अल्टीमेटली एक लालच की लिमिट पे पहुँच जाता है। उस लालच की लिमिट पे पहुँच जाता है कि इसके लिए रिलेशनशिप मैटर नहीं करते हैं, सिर्फ धन मैटर करने लगता है। वो चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरा, अगर कोई कला है हाथ में तो या उसमें रुचि है इनकी कला में, तो वो कला भी इंक्रीज करती है इसके साथ। तीसरा, जब इस प्रकार से लालची हो जाता है इंसान और दिमाग में सिर्फ पैसा उस टाइम पर आता है, तो इंसान की वाणी पर भी नियंत्रण खोने लगता है। इंसान एक अहम की भावना बहुत ज़बरदस्त सामने आ जाती है और यहाँ पर ये तिल अपनी वाणी करके कई बार नुकसान करता है। एकदम से ऊपर लेकर जाएगा और फिर वाणी करके आपको नुकसान होगा। दूसरा, यहाँ पर जब पैनापन हो जाता है उंगली पर, तो फाइनेंस लेकर के जो डिसीजंस हैं उसमें एकदम जल्दीबाजी और एंग्जाइटी काफ़ी हाई रहती है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि पैसा सब कुछ नहीं होगा। रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं लाइफ में और रिलेशनशिप्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। यदि हम इनके दिमाग की कार्य करने की शक्ति देखें तो काफ़ी तेज़ है। अंगूठा काफ़ी ऊंचाई पकड़े हुए है। इस प्रकार से अंगूठे की ऊंचाई इनकी दिमाग की कार्य करने की शक्ति दिखाता है। आइए बढ़ते हैं आगे, इनके माउंट्स को देखते हैं। यदि हम देखें तो इस प्रकार की आकृति बनती है। ये जीवन में आने वाली सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी लाइन ये दिखाई दे रही है क्योंकि धनुष के आकार में है। आइए देखते हैं इनका माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पर इस प्रकार के जब ब्लॉक्स बनते हैं तो एक तो प्रोटेक्शन देते हैं आपको, दूसरा मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही इंसान काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। इस प्रकार के ब्लॉक्स आपको एस्टैब्लिशमेंट देते हैं लाइफ में और एक स्टेबिलिटी भी देते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको समृद्ध बनाती हैं। यह भी शो करती हैं कि इंसान जो है सरल हृदय का है। घर, मकान वगैरह या वाहन वगैरह सब जैसा इंसान को चाहिए वैसा मिलता है। यदि हम देखें इनके इस स्थान पर, इस माउंट के ऊपर, यहाँ पर एक डिप्रेशन है, यहाँ आप गड्ढा समझ सकते हैं और इसका माउंट का जो एपेक्स है वो इधर को शिफ्टेड है। जब माउंट का एपेक्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, सोशल सर्कल यहाँ पर इफेक्ट कर जाता है इस एरिया में, और जो हस्बैंड है या लाइफ पार्टनर है उसके साथ वैचारिक मतभेद ज़रूर रहते हैं क्योंकि ये शनि के एरिया में देख रहा है। शनि जो है वो कैलकुलेशंस देता है और विचारशीलता देता है। विचारशीलता देता है तो इंसान कैलकुलेशंस लगाते हैं रिलेशनशिप्स में। देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ निकल के आ रही है जो बुध की उंगली का मैंने बताया। यहाँ पर भी आप कैलकुलेशंस लगाएंगे तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा और इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अभी लाइफ की बिगनिंग है आपकी। अब हम देखते हैं शनि स्थान को। यह आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पे काफ़ी सारी रेखाएं हैं। देखिए इस प्रकार की रेखा एक तरह से एक फिश का साइन बनाती हुई नजर आ रही हैं। ये आपको आध्यात्मिक तरक्की देगी आफ्टर 40s। बाकी रेखाएं जो ऊपर को देखती हैं ये आपके इनकम की तरफ लेकर के जाती हैं। जितनी भी रेखाएं इधर से भी आ रही हैं ये आपको सोर्सेज ऑफ इनकम बना देती हैं। काफ़ी सारे सोर्सेज से इनकम आने लगती है। लेकिन इतने सारे सोर्सेज के बाद भी जब यहाँ पर इस प्रकार से रेखा अंदर चली जाएं, देखिए ये रेखाएं अंदर जा रही हैं। ये शनि की उंगली के अंदर जब रेखाएं पहुँच जाती हैं इस प्रकार से, बहुत शुभ संकेत नहीं होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो वेल्थ ये कमाते हैं वह वेल्थ निकल जाती है, यानी लॉस ऑफ वेल्थ भी रहता है और वो किसी भी तरह से रह सकता है क्योंकि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में होता है। दिस इज लॉस ऑफ वेल्थ। ये रेखा आपकी ऊपर बढ़ती हुई है जो कि पैसे को अट्रैक्ट करती है। आइए देखते हैं अब सूर्य का स्थान क्या कहता है। देखिए सूर्य का आपका माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर ये शनि का माउंट इधर को आ गया है। दूसरा,
इधर से इधर को बाहर आ गया, तो बीच में डिप्रेशन में चली जाती है आपकी सूर्य रेखा। आपको जो नाम प्रॉपर मिलना चाहिए या आपके किए हुए काम का क्रेडिट है वो मिलने में दिक्कत आती है। देखिए आपकी रेखाएं मैं आपको यहाँ पे 2-3 तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ये रेखाएं आप ध्यान से इसे देखिए। जब इंसान इस प्रकार से ऊपर से रेखाएं शुरू हो जाती हैं फिंगर्स के पास से ही, तो काफ़ी अर्ली एज से ही इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और कमाने की तरफ ध्यान देने लगता है। ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। ये आपकी विद्या की रेखा है, जो कि इतनी बड़ी रेखा है। जिस भी आप काम में जाएंगे आप पारंगत होंगे और उस काम को आप अच्छी तरह से जानेंगे, इन्स एंड आउट्स क्या हैं उसके। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से नीचे से आने वाली रेखाएं भी साथ में ले लेते हैं। ये रेखा आई ऊपर और ये आपकी सूर्य स्थान पर चली गई। ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। पिछले जन्म के कुछ काम जो अधूरे रह गए हैं वो इस जन्म में आप पूरे करेंगे। ये इस प्रकार की रेखा शो करती। पिछले जन्म के जो काम हैं वो इंसान के अधूरे रहते हैं। ये हमें भी नहीं मालूम कि कौन से काम अधूरे रहते हैं और कौन से पूरे होते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं, इस रेखा को और ड्रॉ करते हैं। ये आपकी सूर्य की रेखा है। इसमें हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इसको कि आप जिस भी काम में रहेंगे आपके विदेशों में भी कांटेक्ट होंगे। विदेशों से मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट से आपके कांटेक्ट होंगे। जिस भी आप कंपनी में काम करेंगे या अपना भी बिजनेस करते हैं, कोई कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं, तो आप विदेश में भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूर राज्यों के लोगों से कांटेक्ट रहता है, यानी दूर के देशों में कांटेक्ट रहता है। दूसरा, आपका जॉब का विस्तार काफ़ी ज़्यादा रहता है। तीसरी चीज़, अब हम यहाँ पर एक रेखा और मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी जो आप पिताजी से आपको जो भी संपत्ति या जो भी कुछ मिलना है, ये वो चीज़ है। अब इसमें यदि ये सूर्य रेखा इस प्रकार से कट कर देती है, कट करके ये पीछे को आ जाती है। जब इस प्रकार से पीछे को आ जाती है रेखा, आप कहीं ना कोई उस प्रॉपर्टी को लेकर के गलती कर देते हैं या एक रॉन्ग निर्णय ले लेते हैं, तो वहाँ से लॉस होता है। दूसरी चीज़, आप कभी भी लोन मत लीजिएगा। अगर लोन लेंगे तो उसे उतारना काफ़ी मुश्किल रहेगा आपके लिए। कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से वी का फॉर्मेशन है, नीचे इस प्रकार का फॉर्मेशन है, साथ में ये रेखाएं हैं। ये रेखा ऐसे काट रही है, ये रेखा इसे काट रही है। ये रेखा को जब काटती हुई रेखा हो इस प्रकार से, तो आप चाहे जितने भी मर्जी अमीर हों, अगर आप लोन ले लेते हैं तो एक डिग्रेडेशन होना इंसान का शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि लोन के बगैर ही आप काम करें। इस तरह से जब अंगूठे की भी हड्डी बाहर को रहती है तो लोन इंसान लेने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपने लोन नहीं लेना है, और लेना है तो बहुत ही कैलकुलेटिव होकर लेना और समझदारी से लेना। क्योंकि देखिए, चीज़ें जब मेंशन्ड होती हैं तो इंसान वो करता ही है, चाहे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स कैसे भी हों, चाहे अभी मैं आपको कितना ही मना करूं, लेकिन आप वह चीज़ करेंगे क्योंकि वो घटना होनी ही है। अब होनी ही है, लेकिन उसे आप रोक सकते हैं या कम इम्पैक्ट के साथ ले सकते हैं। ये आपके अपनी समझदारी के ऊपर है। आइए अब बढ़ते हैं आपके बुध माउंट की तरफ। ये आपका बुध का माउंट है। देखिए, जब इधर एक बॉल की फॉर्मेशन है, लेकिन ये बॉल दबी हुई है, इसमें आपको अपने नाम के प्रति ललक तो काफ़ी रहेगी। जो भी आप कंपनी में काम करेंगे या आगे बढ़ेंगे कि आपका नाम लिया जाए, लेकिन वहाँ पर जब नाम नहीं लिया जाएगा तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आता है। ये चीज़ वहाँ पे ललक भी दिखाती है इस चीज़ की। आगे बढ़ते हैं, रेखाओं को देखते हैं। ये माउंट इस प्रकार से यहाँ से दबा हुआ है। विवाह के उपरांत आगे जब फैमिली का टाइम आएगा तो कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये आप यहाँ से भी मालूम चलता है। बाकी माउंट अच्छी कंडीशन में है, इस पर रेखाएं भी हैं, इस प्रकार से रेखाएं भी मैं देख पा रहा हूँ। तो ये बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं आपको। आइए देखते हैं मंगल स्थान क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। देखिए, मंगल के माउंट पे बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं। इतने सारे क्रॉसेस जब इंसान के रहते हैं तो इंसान एक नहीं कई बारी ऑपरेशंस के थ्रू जाता है।
जब मंगल पे इस तरह के निशान हो, ये ब्लड वर्क दिखाते हैं। ब्लड किसी भी तरह से आ सकता है, ऑपरेशंस के थ्रू आता है, लड़ाई झगड़े में आता है। दूसरा, ये रिप्रेजेंट करते हैं जो लॉसेस हैं लैंड को लेकर के। तो यदि आप प्रॉपर्टीज़ में कुछ अगर काम करते हैं आगे, तो वो लॉसेस में रहेगा। तो प्रॉपर्टीज़ में खरीदने का और बेचने का काम, उससे आप बचिएगा, क्योंकि माउंट में इधर से उभार भी बहुत ज़्यादा नहीं है और उठाव भी नहीं है। माउंट वीक है ये मंगल का, और उस पर ये क्रॉसेस हैं। तो वीकनेस जो है बॉडी में भी वीकनेस दिखाता है। सेम चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जब आपने ये अंगूठा जोड़ा भी हुआ है तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उभार की मात्रा नहीं है। तो इसका मतलब है एग्रेशन और एंगर उतना नहीं है इंसान में। ये आपकी बॉडीली एनर्जीज़ को सपोर्ट करता है, ये आपकी आत्मा की एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप आत्मिक विश्वास भी देखें तो वो उतना नहीं नज़र में आता है। ये आपका आत्मिक बल है। जब इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं इस एरिया में रहें तो कई बार मंगल दोष देखने को मिलता है। लोग मांगलिक भी होते हैं। यहाँ पर मंगल की रेखाएं आपको सपोर्ट ज़रूर कर रही हैं। देखिए, ऐसे में फैमिलीज़ आपको, फैमिली मेंबर्स सारे ही सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे हमेशा। ये आपकी मंगल की रेखाएं हैं। कोई भी विपदा आप पर आनी है तो पहले मंगल रेखा अपने पर लेगी, बाद में आपको देगी। तो इन राहु रेखाओं का जो इफ़ेक्ट है ये आपकी लाइफ पे कम हो जाएगा। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखाओं के बाद आप पे इफ़ेक्ट आएगा। तो काफ़ी इफ़ेक्ट कम हो जाता है मंगल रेखा से। यही अगर 100% जैसे इफ़ेक्ट होना है तो आपको होगा 20% इफ़ेक्ट। ये इतना आपको कवर कर लेती हैं। मंगल रेखा एक ऐसी चीज़ है, भगवान की तरफ से दिया गया आशीर्वाद है कि यदि कभी किसी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट हो या किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होते हैं कई बार कि लोग वहाँ से बाहर ना आ पाएँ, लेकिन आप वहाँ से जीवित बाहर आ जाएंगे। ये इस प्रकार की मंगल रेखाएं होती हैं। आपको बैक पॉकेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा इमीडिएटली। जिस भी आप मुसीबत में फंसेंगे तुरंत आपको सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी भगवान ने हेल्प कर दी। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर सामने आपको दिखाई देगी। आइए बढ़ते हैं आगे। ये आपका मून का एरिया है। मून का एरिया आपका काफ़ी अच्छा है। मून से रिलेटेड इस प्रकार का जो मून का एरिया है आपका, ये एक उत्तम कोटि का मून का एरिया माना जाता है। ऐसे में जातक कृष्णा की, विष्णु की, राम की उपासना करते हैं। ये यहाँ पर देखा जाता है। ईश्वर चिंतन में काफ़ी रुचि होती है ऐसे व्यक्ति। देखिए, यहाँ पर आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रेखा है जो बहुत कम हाथों में दिखाई देती है। इस प्रकार की रेखा, इसको हम बो ऑफ इंट्यूशन कहते हैं। नाम से ही मालूम चलता है, बो ऑफ इंट्यूशन। ये धनुषाकार एक आकृति बनी होती है। यहाँ हम इसे चंद्र मुद्रिका भी कहते हैं, बो ऑफ इंट्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब यह है आपको पूर्वाभास होता है कई चीज़ों का। जब किसी के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो, वह किसी भी परिवार में जन्म ले, गरीब से गरीब परिवार में भी यदि वो जन्म लेता है, कैसे ही परिवार में वो जन्म ले, वह ऊपर उठेगा ही उठेगा और बहुत जीवन में तरक्की करते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात ये, ऐसे लोगों का दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि इन्हें पूर्वाभास हो जाता है दुश्मन क्या करने वाला है। तो ये भी एक तरह से आशीर्वाद है आप पे। ये रेखा बहुत कम हाथों में दिखाई देती है। दूसरा, जब मैं इस प्रकार के बहुत सारे क्रिस क्रॉस इस एरिया में जब मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं, ये सारा जो जाल बना हुआ है इस टाइप का, ये जाल आपको पेट की खराबियां देगा। पेट से रिलेटेड, कमर के नीचे के रोग, ये दोनों चीज़ यहाँ पर आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो कि मैंने आपसे बताया, आफ्टर मैरिज आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी मालूम चलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस प्रकार के जब क्रॉसेस मिलते हैं मून माउंट के ऊपर, तो क्रॉस जो है मून माउंट के ऊपर आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी देता है। कहीं मैं जिस पोजीशन पे हूँ वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँ, या किसी और प्रकार की अपने बच्चों को लेकर भी इनसिक्योरिटी इंसान को होती है। ये सब आपको तब मालूम चलेगा जब आप उस एज में आएंगे। आइए देखते हैं आपका वीनस माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का
माउंट है, काफ़ी अच्छा वीनस का माउंट है। इस प्रकार की बड़ी और गहरी लाइन्स है आपके पास, तो जीवन भर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी आगे बढ़ने की, और काफ़ी आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। सारे ऐश्वर्य और सुख देता हुआ ये माउंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक आधा डेंट यहाँ पर मुझे नज़र आया है, एक डेंट और दो डेंट। परिवार में एक या दो लोग विशेष रूप से ऐसे रहेंगे जो कि जिनसे आपका मतभेद रहेगा। आप कोशिश ये कीजिएगा कि मतभेद में ही रहे, मनभेद ना हो। आइए देखते हैं रेखाओं को, रेखाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर यदि हम रेखा देखते हैं, ये आपके इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह हैं। यदि आप किसी को पैसा देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को, कभी भी जीवन में, परिवार में, कहीं पर भी, तो वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। ये इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं। जब इस तरह से एक चेन्ड स्ट्रक्चर, ये चेन्ड स्ट्रक्चर है, देखिए कितने सारे चेन हैं, तो ये आप लगा लीजिए कि काफ़ी गहरा आप ब्रेन पे और इफ़ेक्ट लेते हैं अपने हार्ट के ऊपर, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी चीज़ का। तो इतना स्ट्रेस लेके नहीं चलना है, ना हार्ट पे ना ब्रेन पे, नहीं तो काफ़ी चीज़ें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब यव इस तरह से हार्ट लाइन पर आ जाएं, तो आप अपनी आँखों का भी, ऐसे में अस्थि संबंधित रोग भी सामने देखे जा सकते हैं। आइज़ को लेके भी चिंता में रह सकते हैं आप, यानी आइज़ में भी प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। हार्ट से रिलेटेड रोग भी आने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जब इस तरह से एक चेन्ड स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा हो। ये स्ट्रक्चर आप ये देखिए जाकर के रुकता है यहाँ पर, और एक डिवीज़न चले जाता है बृहस्पति माउंट पर। जब ये बृहस्पति पर जाता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको हृदय में प्यार का संचार होता है, यानी फीलिंग्स आती हैं यहाँ पर। दूसरा, जब क्षेत्र ये यहाँ पर चले जाता है तो ये आपको पैसा कमाने की तरफ प्रेरित करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर, एक अच्छे संस्कार, एक भौतिक दुनिया में आपको ले जाता है, और दूसरा एक इमोशनल दुनिया में आपको ले जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे अब आपकी ब्रेन लाइन की तरफ, देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए ब्रेन लाइन आपकी यहाँ से चलती आ रही है। जब यहाँ से इस प्रकार के यव आप देखें, तो आप ये सुनिश्चित हो जाइए कि जो पेरेंट्स को बीमारी है वो आगे जा कर के ऑटोमेटिकली वो खानदानी डिजीज़ जो रहता है वो आगे आपको मिलेगा, चाहे वो डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो। जो भी पहले से बीमारी चलती आ रही है फैमिली में, वो आपको टाइम आने पर अपने आप सामने आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं जब ब्रेन लाइन पे, तो ये ब्रेन आपका एक, ये देखिए जो झुकाव है वो है चंद्र क्षेत्र की तरफ। तो ऐसे में इंसान की सोचने की, कल्पना करने की जो शक्ति है वो बहुत इंक्रीज़ करती है, एक क्रिएटिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, कि इमेजिनेशन अलग तरह से इंक्रीज़ करती है। दूसरी एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से निकलती है और इधर को जा रही है, राइटर्स फोर्क भी माना जाता है। ये देखिए ये फोर्क है। यदि आप कोई चीज़ लिखते हैं, लेखन का यदि आपको शौक है, ब्लॉग आप लिखते हैं या कोई किताब भी लिखते हैं, तो वो उच्च कोटि की रहेगी। दूसरी चीज़ ये, उससे आपको नेम फेम भी बहुत होगा। आपने देखा होगा कई लेखक होते हैं जिनकी किताबें बहुत चलती हैं और उनका बहुत नाम होता है, और कई सालों तक और कई पीढ़ियाँ उसी किताब को पढ़ती हैं। मैथमेटिक्स में भी आपने देखा होगा, सीए में भी देखा होगा, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ किताबों के नाम ही, यानी वो ऑथर के नाम रहते हैं। ये उस तरह की आपको प्रसिद्धि देगा क्योंकि ये सन माउंट के नीचे है। यदि आप कोई किताब लिखते हैं तो हाईली सक्सेसफुल रहेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी और मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको क्रिएटिविटी देती है और ये आपको हिम्मत देती है। किसी भी सिचुएशन में आप कभी फंस जाते हैं, ये हिम्मत से आप काम लेंगे और क्रिएटिव सॉल्यूशन लेके वहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी ब्रेन लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्रेन पर इतना स्ट्रेस आप लेकर के चल रहे हैं, ये स्ट्रेस आप ज़रूर कम कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत दिक्कतें देता है। इतना स्ट्रेस लेके जीवन नहीं जिया जाता। ये देखिए ऑलमोस्ट आप अपनी पूरी उम्र ही तकरीबन 50-55 ईयर्स तक स्ट्रेस में हैं, और अकारण ये स्ट्रेस आप ले रहे हैं। इन लाइंस के लिए आप मेरे से उपाय ज़रूर ले लीजिएगा, काफ़ी आपको रिलीफ महसूस होगा। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन। इनकी फेट लाइन यहाँ से फैमिली के सपोर्ट से ऊपर बढ़ते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये
फेट लाइन इनकी बनती है और ये ऊपर बढ़ते हैं। ये एज इनकी यहाँ पर 37 के आसपास की आती है। चंद्र क्षेत्र से और भी लाइनें इनके साथ जाकर के मिलती हैं। ये जितनी भी ऊपर को जा रही हैं ये आपको ट्रैवल्स करवाने वाली लाइन्स हैं या विदेश से इनकम देने वाली लाइन्स हैं। ये आपकी ट्रैवल्स की लाइन है। लेकिन जो ऊपर इस प्रकार से जाएं वो आपकी विदेश से कॉन्टैक्ट्स और वहाँ से इनकम जनरेशन की लाइन्स रहती हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो इधर एक जाकर के जुड़ती हैं, फिर यहाँ से एक दूसरी रेखा भी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये 37 पर जाकर के आप तकरीबन ये सोचेंगे कि अब मुझे कुछ और करना है। जब आप कुछ और करते हैं तो ये आपका यहाँ तो स्थान का परिवर्तन करवाएगी, साथ में एक उसी लाइन में ही कहीं उसी सब्जेक्ट लाइन में आप कुछ और नया पकड़ लेते हैं और वो फिर आपकी ज़िंदगी का आपका आगे का हिस्सा तय करती है। जैसे अभी तक आप सीए का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक से आपको ध्यान आया कि मैंने बुक लिखनी है और बुक से आगे बढ़ना है, तो ये आप बुक्स वाला प्रोफेशन पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ से आगे इनकम ले लेते हैं। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे कई चीज़ें होंगी जो आने वाले टाइम में, आज से 20 साल बाद, 30 साल के बाद, क्योंकि हम लोग वैसी लाइंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की जॉब्स 30 साल के बाद होंगी या 20 साल के बाद होंगी। तो कोई ना कोई यहाँ पे लाइन का परिवर्तन आपका रहेगा और सेम उसी फील्ड में ही रहेगा और आगे आप बढ़ जाएंगे, यानी नया स्कोप कुछ निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपका 40 रहेगा, यहाँ पर आपका 60 रहेगा। 40 और 60 के बीच में काफ़ी सारी रेखाएं आपको इस तरह से काटेंगी, यानी बिजनेस में या इनकम आने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, जो कि यहाँ पर भी अब ये लास्ट स्टेजेस में जो दिखाता है ये प्रॉब्लम्स दिखाता है, ये ऊपर जाना। ऑल्दो नंबर ऑफ प्लेसेस से आपको इनकम आएंगी, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे रहेंगे उस टाइम पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके केतु स्थान से इस प्रकार की रेखा ऊपर जा रही है, जो कि जीवन भर आपको प्रोग्रेस देती है। आइए देखें लाइफलाइन क्या कहती है। मैंने 20 साल की उम्र यहाँ से पकड़ी है, 21 और ये 22। अभी आप 22 साल की उम्र पर हैं। ये 23 साल, ये 24 साल। यदि हम देखें तो यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपकी इधर सन माउंट के साथ युक्ति बना रही, सन माउंट के साथ युक्ति बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ये 23 से 24 साल की उम्र रहेगी जब ये सन माउंट के साथ युक्ति बनाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सरकारी नौकरी भी दिलाती। सरकारी नौकरी के लिए 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं। एक तो ये रेखा इनकी जो है वो सामने आ रही है। दूसरा, इस प्रकार की सूर्य रेखा भी समझ में आता है कि सरकारी नौकरी का विस्तार जिस प्रकार से लोगों का रहता है वह है। ये रेखा भी यहाँ से उठ के ऊपर जा रही है, तो अगर ये हिम्मत करेंगे तो सरकारी नौकरी ले पाएंगे। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तीसरा, ये रेखा, हृदय रेखा इनकी जुपिटर माउंट पर पहुँचती है और काफ़ी यहाँ तक जा रही है। तो ये तीनों युक्तियाँ बनाती हैं सरकारी नौकरी की। ये आपकी 23 साल से 24 साल के आसपास की ये उम्र है। ये 24 के आसपास रहेगा। ये 25वां साल रहेगा। ये आपका 25वां साल है। 25वें साल में कोई ना कोई इस प्रकार की रेखा जो कि पीछे से आती है और ये काटती है, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा करती है ये। फिर ये 26वें से 27वें साल की ये रेखा है जो इस प्रकार से आएगी, ये युक्ति बनाएगी इस प्रकार से, और ये आपके सूर्य स्थान को जाकर के लगती है। जब इस प्रकार से सूर्य स्थान पर रेखा चली जाए तो ये विवाह की रेखा रहती है। ये विवाह तकरीबन इनका 27वें साल में दिखाई दे रहा है। 26 से 27वें साल के बीच का विवाह रेखा ये बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 28 के आसपास देखिए, यहाँ पर जाके आपको स्ट्रेस हो जाता है। 28, ये 27 के आसपास यहाँ पर ग्रोथ की रेखा भी है। यहाँ पर भी आप ग्रोथ लेंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है ये 28, 29 पर। फिर आपके एक्सपेंसेस शुरू होते हैं इस प्रकार से। ये आपके एक्सपेंसेस हैं
एक तरह से रेखा जब इस प्रकार से पीछे से आके काट रही है, और देखिए एक्सपेंसेस भी करवाएगी, जहाँ बॉडी पर टच करेगी आपको शारीरिक नुकसान, इनकम पर टच करेगी तो फाइनेंशियल लॉस, और अगर ब्रेन लाइन पर टच करती है तो ब्रेन में अनस्टेबिलिटी। कोई ना कोई रेखा इस प्रकार की आपके 34वें साल में है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 34 साल से 35, 36 और ये 37वां साल है। 37वें साल में फिर कोई ना कोई खर्चे की रेखा यहाँ पर नज़र आ रही है। 37 साल में ही ये रेखा यहाँ पर जाके स्टॉप होती है। कई बार यहाँ से जब इधर को शिफ्ट मैंने बताया रेखा का, तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शिफ्ट हो सकती हैं, अपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। अपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है इंसान। एक रोल या जॉब फंक्शन ही पूरा चेंज हो जाता है। आज इस पोस्ट पे काम कर रहे थे और कल उससे ऊंची पोस्ट पर आप काम करना शुरू हो गए विद ट्रांसफ़र। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो ये जब आपका ट्रांसफ़र टाइप का जो सिचुएशन रहेगी, ये आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इंक्रीमेंट भी रहेगा आपके जॉब में। यहाँ पर जब आप जाते हैं, तकरीबन ये 40 साल की उम्र है, 40-42 साल के आसपास निकल के आता है। तो ये यहाँ से आप, ये 40 है तो ये आप एक ट्रायंगल भी देख सकते हैं उभरता हुआ। तो 40-42 साल तक ये रहेगा। फिर इसके आगे आपकी रेखा बढ़ती है, कोई ना कोई आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की। ये विदेश को कांटेक्ट करती है रेखा। जैसे कई बार सरकारी नौकरी, विदेश के हिसाब से भी सरकारी नौकरी लग सकती है, जैसे आईएफएस ऑफिसर कोई बन जाता है तो उस हिसाब से भी। यहाँ अगर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उस हिसाब से भी। तो ये विदेश जाने का योग यहाँ पे बन जाता है। विदेश जाने का योग आपका एक्चुअली बन जाता है 38 ईयर्स की उम्र में। एक्चुअली क्या, जब यहाँ से रेखा इस पॉइंट से जब दूर होना शुरू हो जाए तो ये समझ लो वहाँ से योग बनना शुरू हो जाता है विदेश जाने का। तो ये क्लियर कट यहाँ से सामने आ रहा है कि ये 38 के आसपास तकरीबन ये योग बनेगा आपका। और हो सकता है इसीलिए ही यहाँ पर 37-38 पर ये वेट एरिया दिखा रहा है, जहाँ से आप फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये ट्रायंगल्स भी इसीलिए हैं। तो हो सकता है आप यहाँ से विदेश को जाएं, ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है। और फिर आप वहाँ से आगे अपना कैरी फॉरवर्ड, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो 38 से 40 के बीच में ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल्स हैं आपके पास। तो कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा यहाँ पर, जो भी होना है पॉजिटिव चेंज की तरफ रहेगा। फिर आगे आप बढ़ते हैं लाइफ में। ये 42-43 के आसपास की अपॉर्चुनिटी है, कोई विदेश से ही अपॉर्चुनिटी आएगी। आगे बढ़ते हैं लाइफ में और आगे, तो आपके पास ये 50 पर एक अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो आपको काफ़ी धन देगी। ये देखिए मरकरी को देखती हुई लाइन है ये, तो मेजर अपॉर्चुनिटी है ये आपकी 50 पर। 50 के बाद जो अपॉर्चुनिटी निकल रही है आपकी, वो है 56-57 पर। ये देखिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। इसके बाद ये 60 ईयर्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये एनालिसिस था आपके हाथ का। ऐसा उम्मीद लगती है कि अगर आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आप ज़रूर क्लियर कर लेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम। यहाँ पर काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। दिस इज़ टेलिंग दिस। यहाँ पर ये रेखाएं बता रही हैं। दूसरा, इधर से सन को जो युक्ति बनती है वो बता रही है। तो काफ़ी सारी रेखाएं आपको इशारा दे रही हैं कि आप हिम्मत करें तो आप आगे बढ़ेंगे, यूपीएससी ज़रूर क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी में भी जैसे फॉरेन सर्विसेज वगैरह मिलता है, उस टाइप की चीज़ मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, ऐसा देखने में लग रहा है। या अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी भी लगी तो वो देश में भी काफ़ी दूर की लगेगी, उस टाइप की भी चीज़ ये दिखाती है जब लाइफ लाइन इधर से दूर हो जाती है। बाकी फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं आप, ऐसा यहाँ से नज़र में आ रहा है। इसी के साथ मैं हाथ को कंक्लूड करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा हाथ देखा हमने, ग्रोथ वाला हाथ था। और आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। और अपने व्यूवर्स को धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।